नमस्कार दोस्तों। कल से जब से अध्यादेश का वीडियो वायरल हुआ है और जब से उसकी पिक वायरल हुई है, तब से सब के सब जो है बेचैन है आखिर में इस अध्यादेश में है क्या। तो जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, मैंने पहले बता दूं कि मैंने एसडीएम की जॉब प्रोफाइल का वीडियो बनाया था। तो मैंने आपको उस समय 1985 का एक्ट दिखाया था। उस एक्ट के अनुसार क्या होता है कि यूपी पीसीएस की सैलरी और यूपी पीसीएस के पद डिसाइड होते हैं। उसी एक्ट में जो है संशोधन किया गया है। तो पहली बात कि इस एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि पेपर दो शिफ्टों में कराया जाएगा। इसमें नया क्या किया गया है, इसमें इन्होंने नया काम ये किया कि माननीय राज्यपाल जी ने कि इसमें जो धारा 10 थी, उस धारा 10 के अंदर में संशोधन किया गया है। तो पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मुश्किल से 8 मिनट का वीडियो होगा ये। तो देखिए उन्होंने कहा क्या इस बात में कि अपनी शक्तियों का 213 जो आप जानते हैं आर्टिकल अध्यादेश की, क्योंकि विधानसभा सत्र में नहीं है, अब उसका प्रयोग करके उन्होंने धारा 10 के अंदर संशोधन किया। अब संशोधन है क्या, आप इसको समझ लीजिए संशोधन है क्या। पहले क्या था कि देखिए अब जो है कुल पेपर के 4 सेट बनेंगे और 4 सेट में से केवल 2 सेट जो है छापे जाएंगे। और जो 2 सेट छापे जाएंगे उस 2 सेट में से कोई एक सेट का पेपर जो है वो दिया जाएगा। लेकिन ये एक सेट का जो पेपर होगा ये अंत समय में तय होगा, मतलब पेपर होने के कुछ देर पहले। मतलब अगर आप पेपर को लीक करना चाहते हैं तो आप ये नहीं जान सकते कि इन चारों सेटों में से कौन सेट छपने गया है, और ठीक इन चार में से कौन से दो चूज किए गए हैं, और दो चूज करने में से कौन सा एक सेट जो है वो पेपर आपको आ रहा है। पेपर पहले केवल एक सेट छापा जाता था, लेकिन अब पेपर 2 सेट छापे जाएंगे। पहले पेपर 3 सेट होते थे, लेकिन तीन में से केवल एक सेट छापा जाता था। और अब जो है 4 सेटों में से 2 सेट छापे जाएंगे, और इस 2 सेट में से एक पेपर कौन सा होना ये परीक्षा के दिन तय होगा। परीक्षा के दिन तय होगा। इस पूरे के पूरे अध्यादेश का यही लब्बो लुआब है। देखिए यहाँ पे लिखा है धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी। और इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि देखिए राइटिंग को पढ़ना स्क्रीन नहीं है, इसलिए इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कि पेपर जो है 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। देखिए 21 तारीख को 21 अक्टूबर को जिन भाई लोगों ने आयोग के पास आकर धरना प्रदर्शन दिया था, उस धरना प्रदर्शन से आयोग के अंदर भी खलबली है। और अभी तक आयोग डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं तो ये तर्क बहुत कमजोर हो रहा है कि 7 और 8 दिसंबर को भी पेपर हो पाएगा। ठीक, आयोग ने जब अपनी नोटिस दी थी पोस्टपोन की, कौन सा, 27 अक्टूबर की, तो उन्होंने कहा था कि पेपर जो है दिसंबर के मध्य में आयोजित किया जाएगा। देखिए मध्य की जो तिथि बनती है वो बनती है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को पेपर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस दिन पेपर सी टेट का पेपर भी है, ठीक, और अन्य पेपर लगे हुए हैं। अब बचता एक तारीख है 22, एक तारीख बचता है 29। यानी अब पेपर अगर होने की संभावना अगर दिसंबर महीने में होगी, इन दोनों को होगी। अगर मान लीजिए 22 दिसंबर को पेपर होता है, यूपी पीसीएस का प्री पेपर होता है, यानी उस दिन फिर हमारा आरओ ए आर ओ नहीं होने वाला। और पेपर देखिए एक पाली में ही कराने का हम लोग का लक्ष्य था, और उसके हम लोग बहुत करीब हैं। इसलिए जैसे ही आपको कोई सूचना दी जाएगी आंदोलन के लिए, आप आयोग पे आना होगा, अपनी बातों को रखना होगा। लेकिन आप इस बीच क्या करें क्या ना करें इस दुविधा में जी रहे होंगे। इस दुविधा से देखिए बचने का मैंने आपको उपाय बताया था कि आप बिहार का फॉर्म भरिए और बिहार की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार का पेपर जो है 13 दिसंबर को हो जाएगा। पेपर जब भी होना होगा यूपी प्री का, आयोग कम से कम 1 महीने पहले आपको नोटिस देगा कि हाँ हम इस दिन पेपर करा रहे हैं। उसके अनुसार आप निर्णय लीजिएगा कि हमको बिहार का पेपर देना है कि यूपी का देना है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे तो आप ये दोनों पेपर जरूर दें। और दोनों पेपरों में से देखिए बिहार में सीटों की संख्या अच्छी खासी है, वो पेपर समय पे हो रहा है, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूपी पीसी में भी सीटों की संख्या ठीक ठाक है। जल्द ही मैं एक नए वीडियो को कि किस में कितने कितने पद है ये आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए ये बातें क्या है, इस स्थिति में अपने आप को कैरी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। भटकिए मत, अपनी तैयारी से कुछ छोड़िए मत। दिवाली का समय आने वाला है, लेकिन आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और बिहार का फॉर्म जरूर भरिए। और बिहार का पेपर का पैटर्न देखिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बीपीएससी के जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है वो अपने चैनल पे करा दूंगा, मैं कुछ बिहार की चीज़ें पढ़ा भी दूंगा। देखिए मैं बिहार की जो चीज़ें पढ़ाने वाली चाहे यूपी की, आप लोग कहते हैं सर पढ़ाना बंद क्यों कर दिया, देखिए मैं पढ़ाना बंद इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग देखते नहीं थे। अगर मैं एक वीडियो बनाता आधे घंटे का तो मुश्किल से जान लीजिएगा 100, 150, 200 लोग तो देखते थे।
और उन वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है। क्योंकि देखिए यूट्यूब की दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन पढ़ने के लिए कोई तैयार होना नहीं चाहता, क्योंकि अगले को होता है क्या है, अगले को ये नहीं पता होता कि जो बंदा हमको पढ़ा रहा है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, पेपर कभी दिया है कि नहीं दिया है। मैं बाकियों की नहीं जानता, लेकिन मैं यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, मैं अभी यूपीएससी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा है कि वहाँ क्या था। इन तीनों पेपरों के तीनों चरणों से गुजर चुका हूँ और तीनों चरणों की अच्छी खासी समझ है, तब मैंने पढ़ाना आपको शुरू किया था। लेकिन अगर आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तो मैं कुछ कुछ टॉपिक, कुछ अच्छे कंटेंट, अच्छी स्ट्रेटजी की वीडियो आपको बना के मैं दे दूंगा। लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है। तो अभी के लिए यही है कि अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन आप आराम से दिसंबर मिड जो आयोग ने कहा है उसी को लेकर तैयारी करिए और बिहार का फॉर्म भरिए, बिहार का पेपर दीजिए, बिहार पढ़िए। मैंने एमपी का भी एक वीडियो बना दिया है कि एमपी का पेपर कैसे होता है, उसमें क्या क्या पैटर्न होते हैं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। देखिए निराश मत होइए, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होगा 24 का, लेकिन मैं चाहता हूँ 24 का पेपर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा इसलिए रहेगा सबके लिए। तब उससे जो है यूपी पीसीएस 2025 का रास्ता खुलेगा। अगर 24 का पेपर अगर लेट होता है तो यूपी पीसीएस 2025 का पेपर भी लेट होता है। हाँ, इधर बीच आपने न्यूज़पेपरों में एक पद के बारे में नाम सुना होगा, उसका नाम HEO, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जिसको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। जैसे बीईओ होता है वैसे ही HEO होता है। तो किसी अलग वीडियो में आपको HEO होता क्या है, इसका काम क्या होता है और इसके फॉर्म आने में जो संभावनाएं हैं वो क्या है क्या नहीं है, बना के आपको मैं वीडियो दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। तो बने रहिए चैनल पे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।